कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता, उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी, यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपका लगना जेमिनी है या मून साइन जेमिनी है, तो आप अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट फेस करने जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सैटर्न है, जो कि आपके 10th हाउस में बैठा है। एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस जो होता है वो करियर का होता है, रेपुटेशन का होता है, पब्लिक इमेज का घर होता है। सैटर्न जब यहाँ आता है तो वो इंसान की प्रोफेशनल लाइफ को सीरियस बना देता है। अक्सर लोग जो हैं वो इस फेज में महसूस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से बढ़ गई हैं, काम ज़्यादा हो गया है, हर डिसीजंस का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, यानी हर चीज़ का मलबा आपके ऊपर गिरना शुरू हो गया है। जॉब में बहुत मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं, घर डिस्टर्ब हो जाता है, सेहत ख़राब हो जाती है, कर्ज़ों में आना शुरू हो जाता है इंसान। ये सैटर्न 10th हाउस में बैठ के देता है, जो कि टॉरस वालों को पिछले 3 साल में दिया। कई जेमिनी लोग जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से ये फील भी कर रहे होंगे कि करियर में स्टेबिलिटी अब नहीं आ रही, कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी रिकग्निशन नहीं मिल रही, वैसे सराहा नहीं जा रहा। सैटर्न की नेचर ही कुछ ऐसी है, वो जल्दी रिवॉर्ड कभी भी नहीं देता, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसी वक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। जुपिटर आपके अपने ही साइन में डायरेक्ट हो रहा है, ये आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। और फर्स्ट हाउस जो है वो पर्सनालिटी है, आपकी डायरेक्शन है, लाइफ का ओवरऑल मोमेंटम है। और इस सब का मतलब ये है कि जुपिटर आपको एक नई क्लैरिटी और एक नया कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट भी है, इस वक्त राहु जो है उसकी नज़र जुपिटर पर है और जुपिटर की नज़र राहु पर है, यानी आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन उसके साथ एक कन्फ्यूजन और एक इल्यूजन भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक से ज़्यादा जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं आपके लिए, लेकिन हर रास्ता सही नहीं होगा। जेमिनी के लिए जो करियर है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो 10th हाउस में होने की वजह से आपसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगेगा। आप रोज़ाना मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। हो सकता है कि बॉस या अथॉरिटी फिगर्स आपको ज़्यादा टेस्ट करना शुरू कर दें, या वर्कलोड आपका बढ़ जाए, कभी कभी रिकग्निशन आपके लिए डिले होना शुरू हो जाए, आपको जो आपने काम किया है उसका क्रेडिट भी ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफर्ट्स आपके वेस्ट हो रहे हैं। जुपिटर का इन्फ्लुएंस जो है वो आपको नए आइडियाज़, नेटवर्किंग के चांस देगा। अगर आप कम्युनिकेशन, मीडिया, टीचिंग, कंसल्टेंसीज या किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड में हैं, तो ये फेज़ आपको विजिबल भी बना सकता है, यानी आपको फेम भी दे सकता है। लेकिन राहु की वजह से एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपसे दूर रहना चाहिए। जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आया वहाँ आपने अपनी लंका खुद ढा दी। यहाँ पे जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में आने से इंसान के अंदर एक नया विजन पैदा कर देता है। तो आप लोग शायद अब अपनी लाइफ को थोड़ी अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। कौन सी सही डायरेक्शन है, क्या मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये फेज़ जो है वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का होगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि राहु का जो इन्फ्लुएंस होगा उसकी वजह से आप एक ही वक्त में बहुत सारे प्लान्स आप लोग बनाना शुरू कर देंगे। आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड भी हो सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये होगी कि एक क्लियर फोकस आप लोगों ने रखना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं,
तो अब ये जो आपकी एनर्जी है ये थोड़ी सी टूट भी सकती है कि आप हर किसी से बात करना पसंद ना करें। तो आपको एक क्लियर क्लियर गोल रखना है, उसके पीछे चलना है। अभी जुपिटर 20 डिग्री पर डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन जब ये 7 अप्रैल के करीब 22 डिग्री क्रॉस करेगा तब उसकी जो फॉरवर्ड मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उस पॉइंट के बाद आप लोगों को फील होगा कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। डिसीजन जो पहले ले रहे थे वो कन्फ्यूजन का शिकार थे, लेकिन अब वो सेटल होना शुरू हो रहे हैं। फिर आपकी करियर की डायरेक्शन भी क्लियर होगी और पर्सनल कॉन्फिडेंस भी स्टेबल होना शुरू होगा। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी मैं आपको दे देता हूँ कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करने। करियर में शॉर्टकट्स लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो कार्मिक प्लैनेट है और वो फ़ौरन ही उसका रिजल्ट आपको दे देगा। बॉस या अथॉरिटी फिगर्स के साथ अननेसेसरी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। हर नई अपॉर्चुनिटी को बहुत तसल्ली से आप लोगों ने इवैल्यूएट करना है। ये ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई ऐसा फैसला लें कि मुझे दूसरी कंपनी से बहुत अच्छी ऑफ़र हुई है, मैं वहाँ चला जाऊँ, और जब आप वहाँ चले जाएँ तो वहाँ पे जाके आपको पता चले कि जो मेरी पुरानी कंपनी थी मैं वहीं पे ठीक था। और अगर आप लोग सब्र और अपने फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये फेज़ आपके लिए आइडेंटिटी और करियर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ये मत भूलिएगा कि ज़िंदगी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर भी खड़ा कर देती है जहाँ पे उसको डिसाइड करना पड़ जाता है कि जिन इल्यूजन्स में, जिन ख्वाबों की दुनिया में वो जी रहा है, क्या उसी में जीना चाहता है या फिर उन सपनों को सच भी करना चाहता है। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।